सियासी दलालों के जुल्मों से परेशान होकर बुजुर्ग महिला अचला शर्मा ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने सदर सीट से विधायक व राज्य सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल के संरक्षण में प्रदीप शर्मा, महेश शर्मा, अरविंद गुप्ता पर अत्याचार करने एवं आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। आज मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए ठाकुर द्वारा अबूपुरा मोहल्ला निवासी बुजुर्ग महिला अचला शर्मा ने अपनी आपबीती सुनाई है। खबर मुजफ्फरनगर से। पीड़ित महिला अचला शर्मा ने भाजपा के मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर दबंगों को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि भाजपाई मंत्री की शय पर महेश शर्मा ने मोहल्ले के मेन रास्ते को छापकर उसके घर के सामने कमरे का निर्माण करा लिया है। आरोप है कि इसकी शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट को भी कराई जा चुकी है, मगर सत्ताधारियों के दबाव में आकर सरकारी मुलाजिम भी अपाहिज होते दिखाई दे रहे हैं, जो केवल भाजपाइयों की ही भाषा बोल रहे हैं। आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट पहले कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे, मगर मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मिलने के बाद अपनी जांच और शब्दों दोनों एकदम से बदल दिए और मेरे हाथ में कुछ नहीं है होने का हवाला देते हुए कार्रवाई को बीच मंझधार में ही छोड़ दिया गया। इसके अलावा पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि महेश शर्मा व प्रदीप शर्मा मंत्री कपिल देव अग्रवाल का संरक्षण मिलने पर फर्जी तरीके से सहारनपुर अड्डे के सामने बाग जानकीदास मोहल्ले में करोड़ों रुपए की 2.5 बीघा ज़मीन बेचकर हजम कर गए हैं। पीड़ित महिला ने नम आंखों के साथ पत्रकारों से बताया कि वो अपनी समस्याओं के समाधान की आस में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर गई थी, मगर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पीड़ा सुनने के बाद कहा कि वो हमारी पार्टी का है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप ये सब कार्रवाई ना कराएं तो ही अच्छा रहेगा। पीड़ित महिला ने कहा कि भाजपा का नारा था कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, जो कि एक मुहावरा ही बनकर रह गया है। आरोप है कि भाजपा राज में ही भाजपाइयों के संरक्षण में महिलाओं को दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिर कैसे मान लें कि भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि भाजपा महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के निरंतर ढिढोरे पीटती रहती है, मगर इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पीड़िता ने अरविंद गुप्ता, महेश शर्मा और प्रदीप शर्मा से अपनी जान की खतरे की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि तीनों को मंत्री का संरक्षण मिल रहा है और तीनों कभी भी मेरी जान माल को हानि पहुंचा सकते हैं। पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भ्रष्टाचार में संलिप्त भाजपाइयों से सुरक्षा और इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने कहा कि यदि मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं लखनऊ में प्रदेश के मुखिया के आवास पर जाकर आत्मदाह कर लूँगी। इसका जिम्मेदार जिले के सियासी दलाल और उनका संरक्षक होगा। उनको पता चल गया, उनके पीए का फ़ोन आया मेरे किसी जानने वाले के पास कि इन मैडम से मेरी बात करा दो। उनका फ़ोन आया और बहन जी समाधान हो जाएगा, आप यहाँ आ जाइए। परसों मैं वहाँ चली गई तो वो मीटिंग जो हमारी यहाँ होनी थी वो स्थगित हो गई। उन्होंने मेरे से कहा यहाँ आने से बात बनती है। मैं कहने लगी भाई साहब मैं कैसे आती, आपने पहले ही मुझे कह दिया था प्रदीप के मामले में कि हमारी पार्टी का आदमी, आपके उस सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है। उसमें एक अरविंद गुप्ता है, सृजन प्रेस वाले, वो उसके महेश शर्मा के समधी हैं। वो मेरे को उस समय धमकी दे गए थे कि आप देखे कैसे कर लोगी। उनकी खुद की नज़र मेरी बैठक के ऊपर है, कहने लगे आप कैसे इसको तुड़वा सकती हो। तो ये सृजन प्रेस वाले अरविंद गुप्ता, प्रदीप शर्मा और महेश शर्मा, तीनों उनके सहयोग से मेरा कुछ भी काम नहीं होने दे रहे। आज भी डेट थी, कल मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिली और इन्होंने कहा मुझसे, मंत्री जी ने, आप कल 11 बजे मिल लेना उनसे, सिटी मजिस्ट्रेट जी से, वो आपका समाधान कर देंगे। और आपका यही आकर माइक में बोलने से क्या होता है, आप रेशू के यहाँ रेशू बिहार में गई थी और आप बोल रही थी कौन सा आपका कुछ छपाया, क्या हुआ माइक में बोलने से। मैंने कहा भाई साहब जब चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं तो कोई कहीं ना कहीं तो कोई जाएगा। और उन्होंने फिर कल मंत्री जी ने कह दिया, कल मैं बारिश में भीगती उन्होंने मुझे 3.5 घंटे बिठाए रखा सिटी मजिस्ट्रेट ने, अब आ रहा हूँ। फिर बोल दिया तहसील में आ जाओ। मुझे कह दिया मैम जी मैडम इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका फैमिली मैटर है। अब बताइए सड़क से फैमिली मैटर क्या है, हम तो दब के मर सकते हैं किसी भी तरह। इतना इन्होंने मतलब मेरा हर काम रुकवा देते हैं। अब मेरी यह हालत है कि हमारे ना तो निकलने का रास्ता है कुछ,
मेरी बैठक मतलब टूटने वाली हो रही है। अभी ये आशीष के जो है वो मतलब फ़ोटो लेकर के आई हैं सारा, कि मतलब किसी भी समय हम दब सकते हैं। और मुझे तो इनसे, क्योंकि इनके सहयोग से मैं कुछ भी करती हूँ, इतने अत्याचार, हमारे अरबों की संपत्ति बेच चुका ये प्रदीप। फैमिली सेटलमेंट बना करके इसके आज भी मुकदमे चल रहे हैं मेरे पास, उनके सारे मुकदमे कोई जांच नहीं होने देते ये। और इन्होंने मेरा एक ही सड़क का काम था, ये रुकवा दिया। कुछ भी काम हो, मतलब मेरा हर काम क्या, चाहे मेरी सतीश गोयल है, ये MG पब्लिक के हमारे स्कूल के चेयरमैन, इनके यहाँ उठना बैठना है। 6.5 साल मेरे को रिटायरमेंट हुए होंगे, लेकिन मेरी ग्रेजुएटी नहीं दी गई। ग्रेजुएटी का केस हमारा चल रहा। अब हम ओल्ड हैं, 68 ईयर्स ओल्ड, हस्बैंड 83। अब ये बताइए मेरे साथ तो कोई और है नहीं। अब मैं तो ये है कि जब यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा, मंत्री जी खुद वो करें, या तो विकास कौशल के इतने वो विज्ञापन आते हैं, और हमारी गली के बाहर वो खंडर मतलब ऐसा खड़ा है मेरे मेन गेट पे, गली के लोग डरते हैं। परेशानी सबको है। मुझे पता था कि ना तो मेरी कोई कॉन्फ्रेंस हो पाएगी, कि मंत्री जी से सब लोग डरते हैं। मेरे दिमाग में ये था, मंत्री जी का रोल ये है कि वो सारा काम मेरा रुकवा देते हैं। तो ये लोग जो प्रदीप शर्मा है बीजेपी का, हाँ जी, क्या है बीजेपी में? कुछ नहीं है, लेकिन दोनों टाइम जाता है और उनके नाम से सारा कुछ जो भी इतना क्राइम कर रहा है वो सब उससे कर रहा है। आप कहना चाहते हैं कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल जो बीजेपी का प्रदीप शर्मा है, हाँ, गेट का लड़का, उसको सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग। इस समय वो महेश शर्मा जो जिनका वो कमरा बना हुआ है सड़क में, वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में, फोटो है अभी आशीष के, वो असिस्टेंट वो सारे खींच के आए हैं, किसी भी समय गिर सकता है। वो मेरे को बोल करके गए। मैं ये चाहती हूँ वो जो सड़क पे जो छपा हुआ जर्जर अवस्था में 150-200 साल पुराना कमरा बना हुआ है, और वो लकड़ी के ऊपर बना हुआ है, मैं अभी सारी फोटो दिखा देती हूँ आपको, वो तोड़ दिया जाए। उससे क्या हो रहा है कि पूरी गली में, ना तो किसी के यहाँ, जैसे अभी हमारी गली में एक मकान बना था, उसमें वो जो ट्रॉली के ऊपर वो मिक्सिंग मशीन आती है सीमेंट की वाली, तो सारा उसका खोल के, क्योंकि वो सिर्फ इतना सा दरवाजा है। आप ये बताइए, क्या ये जो अतिक्रमण वाला जो आप बता रही है, इसको लेके आप नगर DM से मिली या नगर पालिका से मिली? मेरे को बोला गया था कि ये पावर जो है सिटी मजिस्ट्रेट को होती है। तो मैं सिटी मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दी, मैंने दी दिसंबर 23 में, और खुद उन्होंने मेरे से लिखवाई, मैडम नहीं, बड़ी नहीं लिखनी, उन्होंने अपने वर्ड्स में मेरे को एप्लीकेशन लिखवाई कि हम ये देख लेते हैं कि वो सड़क पे ही बना हुआ है क्या। सड़क पे बना हुआ है तो वो अतिक्रमण में आता है, वो टूटेगा ही। उन्होंने खुद लिखवाया, सारे मैंने फ़ोटो लगाए, मैंने मोदी जी के, योगी जी के पोर्टल पे 2 बार भेजा है, और वहाँ से जो जांच आती है वो यहाँ रोक दी जाती है। मतलब आपका कहना यह है कि प्रशासन भी इस पे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नहीं कर, आप उसको हटवाना चाहती हैं? हाँ जी, मेन ये है इस समय। हाँ जी, कार्रवाई नहीं होती तो मेरे पास योगी जी को, राज्यपाल जी को, मेरे पास, अरे मुझे मार भी सकते हैं। मैं मतलब चाहे मैं धरना दूंगी या मैं आत्मदाह कर दूंगी, क्योंकि हमें इन्होंने मजबूर कर दिया मरने के लिए। कौन मार सकते हैं? ठीक है, प्रदीप शर्मा, महेश शर्मा, अरविंद गुप्ता, इन तीनों को अगर मुझे कुछ भी होता है, अगर इन्होंने ये नहीं हटाया, मतलब आप कोई भी जाकर के देख ले, सोचेंगे कि आप जी कैसे रहे हो। मेरे पास इतना सा फ्रंट है, सिर्फ मतलब 3.5 इंच की गैलरी है। इधर प्रदीप शर्मा ने जो हमारा लोक अदालत से बंटवारा हुआ था कि 4 इंच की दीवार जिस पे मेरी कड़ियाँ टिकी हुई है, उस पर प्रदीप ने 4थी मंजिल, इधर महेश ने खींच लिया, मतलब उसमें मेरी बैठक के ऊपर। फिलहाल मैं ये चाहती हूँ वो अतिक्रमण हटना। ये अतिक्रमण के उससे किया मैंने किया है कि मेरे दरवाजे के बाहर जो वो एक 150-200 साल पुराना कमरा बना हुआ है, और वो गिरने की अवस्था में हो रहा है। वो सिर्फ लकड़ी के ऊपर टिका हुआ है, और वो लकड़ी जो है बहुत पुरानी हो गई, गल गई, वो मेरी बैठक के अंदर आई हुई है। उससे मेरी बैठक को भी मतलब वो उसकी भी कड़ियाँ टूटने वाली हो गई। तो मैंने उनको सिटी मजिस्ट्रेट जी को एप्लीकेशन दी। अब देखिए, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, और टीचिंग में मतलब मैं म्यूज़िक की अपना जॉब करती हूँ। मैं कोई पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं कि मैं मंत्रियों के यहाँ चक्कर काटती फिरूँगी। मजबूरी में ही मेरे को जाना पड़ा जब उन्होंने मेरा सारा काम रुकवा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट बिल्कुल सही रुकवा दिया था।
मंत्री जी ने रुकवाया है। कौन से मंत्री? कपिल देव जी ने रुकवाया है। कैसे, क्या काम? उन्होंने मेरे से खुद सिटी मजिस्ट्रेट ने बोला, वो 27 तारीख को उन्हें बुलाया इसी प्रकरण के उसमें, और उसी दिन से सारा काम, मतलब सब रिपोर्ट लग गई, सब कुछ हो गया। लेकिन इन्होंने कहा ये आपका फैमिली मैटर है। अब सड़क पे बने हुए कमरे का फैमिली मैटर कहाँ से आ गया? गली के सम्मान में भाजपा मैदान में ये नारा दिया गया था, इस नारे से आप कितनी सहमत हो भाजपा? नारी का सम्मान, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में ये नारा दिया गया था। आप महिला हो, मैं महिला हूँ, मुझे कोई सम्मान नहीं। वैसे मेरे को समाज में सब कुछ है, लेकिन इससे मतलब सब डरते, मुझे नहीं कहा। मैं एक बार परेशान होकर के गई थी मंत्री जी के पास, तो उन्होंने कहा कि बहन जी हमारी पार्टी का आदमी है, अगर वो बीजेपी को तो हम भी वोट देते रहे हैं, अगर वो पार्टी का आदमी तो वो हमारे साथ अत्याचार करता रहेगा और वो उनको सपोर्ट करते रहते हैं, वरना मैंने मंत्री जी का क्या बिगाड़ा? मैं तो एक टीचर हूँ, ओल्ड हूँ भाई। हम अपना इस तरह से अपना पूजा पाठ करना है, बच्चों के पास आना जाना, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ 80 ईयर्स ओल्ड, अब मैं बताइए कहाँ मैं धक्के खाती फिरूंगी? समाधान अगर नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा, मैं योगी जी के पास जा करके, चाहे वहाँ मेरे को सारी बताकर मिलकर, चाहे मुझे आत्मदाह करना पड़े, ये अतिक्रमण मुझे हटवाना है, क्योंकि मेरी आज तक एक भी नहीं सुनी गई। मेरे पास ना निकलने का रास्ता है, क्योंकि और लोग तो 1 मिनट को आते ही चले जाते हैं। वो मेरी बैठक के ऊपर टिका हुआ है ना, मैं अपनी बैठक को बना सकती हूँ, बनाती हूँ तो वो टूट जाता है फिर। ठीक।